हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है फेस प्रेजेंटेशन क्या होता है। तो ये हमारा जो टॉपिक है ओबीजी सब्जेक्ट से, जो बीएससी नर्सिंग 4th ईयर में जो सब्जेक्ट है ओबीजी, उससे ही हमने ये टॉपिक लिया है, फेस प्रेजेंटेशन क्या होता है। तो जैसे कि हमने पढ़ा है माल प्रेजेंटेशन क्या होता है, उसमें ही आता है एक फेस प्रेजेंटेशन क्या होता है। ड्यूरिंग मतलब कि जो डिलीवरी के टाइम होता है, जो फेस प्रेजेंटेशन क्या कहते हैं, अगर एक बेबी का बर्थ होता है उसमें उसे हम बोलते हैं फेस प्रेजेंटेशन। उसके आगे पढ़ते हैं क्या होता है फेस प्रेजेंटेशन। ठीक है। द टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन इन विच फीटल फेस इन द प्रेजेंटिंग पार्ट एंड फीटल हेड इन हाइपर एक्सपेंडेड नोन एज फीटल प्रेजेंटेशन। क्या होता है ड्यूरिंग डिलीवरी, क्या होता है जब फीटल का जो फेस होता है वो प्रेजेंटिंग पार्ट होता है, मतलब कि और ड्यूरिंग डिलीवरी या फिर लेबर के टाइम पे क्या है, जो बच्चे का प्रेजेंटिंग पार्ट है वो फेस दिखाई दे रहा है और वो एक्सपेंडेड है, मतलब हाइपर एक्सपेंडेड है, उसको ही हम बोलते हैं यहाँ पे फेस प्रेजेंटेशन। टाइप्स ऑफ फेस प्रेजेंटेशन कितने होते हैं? प्राइमरी फेस प्रेजेंटेशन होता है और सेकेंडरी फेस प्रेजेंटेशन होता है। प्राइमरी फेस प्रेजेंटेशन पढ़ते हैं व्हेन फेस प्रेजेंटेशन इज़ फाउंड बिफोर द ऑनसेट ऑफ लेबर, इट इज़ फाउंड लेस कॉमनली। क्या है कि जो फेस प्रेजेंटेशन है ये फाउंड होता है बिफोर ऑनसेट, मतलब लेबर के पहले से ही उसका क्या है फेस प्रेजेंटिंग पार्ट आ रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं हम प्राइमरी फेस प्रेजेंटेशन बोलते हैं। और सेकेंडरी फेस प्रेजेंटेशन क्या है? व्हेन द प्रेजेंटेशन ऑफ द फीटस इज चेंज फ्रॉम द वर्टेक्स टू द फेस ड्यूरिंग लेबर। क्या है, अगर उसका मतलब कि पहले तो वो ठीक था, वर्टेक्स उसका जा रहा था, फिर वो चेंज होके क्या जाता है फेस आ जाता है, उसको हम कहते हैं सेकेंडरी फेस प्रेजेंटेशन। ठीक है। इट इज़ मोर कॉमनली फाउंड, ये कि मोर कॉमनली फाउंड पाया जाता है, ऐसा कि इट इज़ मोर कॉमन इन मल्टी पैरा वुमेंस अबाउट इन 0.2% केसेस, अबाउट 1 in 500 केसेस। क्या है, ये एक मोर कॉमन केसेस होता है जिसमें क्या है जो मल्टी पैरा वुमेंस होती हैं, उनके जो मल्टी पैरा मतलब कि 2 से ज़्यादा अधिक उन जिसके बेबी होते हैं, उसमें ये 0.2% केस मिल भी जाते हैं, जो कि 500 केसेस में से 1 केस ऐसा आ जाता है। क्या क्या कॉज हो सकते हैं इसके कि फेस प्रेजेंटेशन होता है? तो एग्जैक्ट कॉज इसका कुछ मतलब कि अननोन है। कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस की वजह से ऐसा हो सकता है, पॉलीहाइड्रोमिनियाज की वजह से हो सकता है, एनेंसेफेली की वजह से हो सकता है, पेंडुलस एब्डोमेन की वजह से हो सकता है ऐसा, और ट्विस्टिंग ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड अराउंड द नेक, ये भी एक कॉज हो सकता है। एनलार्ज नेक ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ट्यूमर, उसकी वजह से भी ये हो सकता है। कैसे हम डायग्नोस करेंगे? सबसे पहले हम एब्डोमिनल पाल्पिटेशन करके देखेंगे, वेजाइनल एग्जामिनेशन करेंगे, अस्कल्टेशन ऑफ फीटल हार्ट साउंड करेंगे और यूएसजी करेंगे। उसके बाद आते हैं मैनेजमेंट, क्या करेंगे? एंटीनेटल केयर हमको प्रॉपर करना पड़ेगा। जो भी प्रेग्नेंट वूमेन है उसका हमें एंटीनेटल केयर का ध्यान रखना है, जितने भी उसके विजिट्स होते हैं उसको पूरा करने होता है, यूएसजी करवाना बहुत ज़रूरी होता है। केयर ड्यूरिंग लेबर प्रोसेस, और जो ड्यूरिंग लेबर प्रोसेस हमें क्या करना है उसका केयर करना है। असेस वाइटल साइन एंड जनरल हेल्थ स्टेटस भी उसका क्या करना है, चेक करना है जो वुमेन है उसका। फीटल हार्ट रेट देखनी है, चेक द सर्वाइकल डायलेटेशन देखना है। उसके बाद क्या है सीवियरिटी, ड्यूरेशन एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, जो सीवियरिटी है और ड्यूरेशन है, जो कॉन्ट्रैक्शन उसका कैसा यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, उसको देखना है। डिसेंट ऑफ फीटल हेड देखना है कि कितना उसका डिसेंट डाउन फीटल का हेड हुआ है। टू रिड्यूस पॉसिबिलिटी ऑफ इन्फेक्शन यूज एसेप्टिक टेक्निक्स ड्यूरिंग लेबर प्रोसेस, और क्या है हमको एसेप्टिक टेक्निक का यूज़ करना है, कोई भी फर्दर इन्फेक्शन उस होने से हमको क्या करना है, बचाना है। स्टेबलाइज आईवी लाइन एंड स्टार्ट आरएल, और क्या करना है हमको आईवी लाइन मतलब कि आईवी सेट डालना है उसको और आरएल स्टार्ट करना है। इन केस ऑफ टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी शुड बी डन बाय सी सेक्शन, और क्या करना है इन केस ऑफ की टर्मिनेशन हो जाता है तो शुड बी डन बाय सी सेक्शन। अगर कोई ऐसा केस मालूम पड़ रहा है जिससे टर्मिनेट हो सकती है प्रेगनेंसी, तो हमको क्या करना है उसका तुरंत ही सी सेक्शन कर देना है। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ टॉपिक जो फेस प्रेजेंटेशन है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कंटिन्यू टू विजिट माय चैनल, और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। थैंक यू।